class 11th, welcome back to our YouTube channel A to Z Commerce और this is our second video on the channel। तो आज मैं आप लोग को स्टार्ट करने वाला बेटा चैप्टर नंबर 9 का जर्नल एंट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के बच्चों के लिए कि उनको जर्नल एंट्री करना आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से जर्नल एंट्री करना आएगा। तो जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है बेटा क्या, गोल्डन रूल। अगर आपको गोल्डन रूल समझ में आ गया तो आप बहुत ही इजी तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं गोल्डन रूल है क्या। गोल्डन रूल बेटा उसके अंदर 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है क्या, रियल अकाउंट, सेकंड कैटेगरी है पर्सनल अकाउंट, थर्ड कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट। इसी 3 बेस पे आपका जर्नल एंट्री टिकी हुई है। हम इन्हीं चीजों को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बेटा रियल अकाउंट होता क्या है। रियल अकाउंट हम ऐसा कह सकते हैं कि वो चीज जो हमें दिखाई दे, जिसको हम टच कर सकें, वो रियल है। क्लियर। सेकेंड चीज पर्सनल। पर्सनल क्या होता है, पर्सनल में जैसे नाम, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर आपको किसी व्यक्ति का नाम दिख जाए, किसी पर्सन का नाम दिख जाए, किसी फर्म का नाम दिख जाए और किसी कंपनी का नाम दिख जाए, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। थर्ड पॉइंट है बेटा आपका नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर आपका इन दोनों के अलावा छोड़कर बाकी सारी चीजें आती हैं। जैसे बिजनेस के अंदर या तो खर्चे होते हैं या तो लॉस होता है। बिजनेस के अंदर या तो इनकम जनरेट होती है, या तो गेन होता है, या तो प्रॉफिट होता है। ये सब चीजें होती है, वो नॉमिनल में आती हैं। अब हम इनको ड्राइव करेंगे, इसके अंदर करना कैसे। सबसे पहले रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है, डेबिट व्हाट आर कम्स इन। हमें उस चीज को डेबिट करना है जो हमारे बिजनेस में हमारे पास आ रहा है। जो चीज हमारे पास आएगा उसको हम करेंगे डेबिट। डेबिट व्हाट मीन्स क्या, व्हाट आर कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है उसे करेंगे डेबिट। सेकेंड पॉइंट है क्रेडिट। किसे करेंगे, ट्रेड करेंगे व्हाट आर गोज आउट। अब बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ चीजें आएंगी और कुछ चीजें हमारे बिजनेस से जाएंगी। सेल के थ्रू, परचेज के थ्रू आएंगी, सेल के थ्रू जाएंगी। तो जो भी चीज हमारे बिजनेस में से जाएगा उसे हम करेंगे क्रेडिट। दैट इज क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद आता है पर्सनल नाम, जहां नाम हो। डेबिट द रिसीवर, मतलब कभी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई ना कोई सामने रिसीव करने वाला व्यक्ति होता है। तो जो व्यक्ति सामने से रिसीव करेगा उसको हम करेंगे डेबिट। डेबिट किसे करेंगे, जो व्यक्ति सामने से प्राप्त करने वाला, जो रिसीव करेगा तो करेंगे डेबिट। क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे, द गिवर। ट्रांजेक्शन के अंदर कोई अगर प्राप्त करने वाला है तो कोई ना कोई गिवर करने वाला भी वहां पर होगा। तो जो व्यक्ति गिवर करेगा उसका नाम हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है नॉमिनल। नॉमिनल में डेबिट क्या करेंगे, आर ऑल द एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस आपके होंगे, जितने भी आपके लॉस होंगे, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर। क्रेडिट क्या करेंगे, आर ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। जितने भी आपके अगर फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर इनकम हो रहा हो, गेन यानी कि फायदा हो रहा हो, प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा हो, उन चीजों को हम करेंगे क्रेडिट। तो आपको इसको करने के लिए 6 बातों का ही ध्यान रखना है। पहली चीज, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आपके पास आएगा उसे करोगे डेबिट, जो चीज आपके पास से जाएगा उसे करोगे क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, जो व्यक्ति रिसीव करेगा उसके नाम को करोगे डेबिट। जो व्यक्ति देनदार होगा, जो देगा उसे उसके नाम को करोगे क्रेडिट। क्लियर। डेबिट क्या करोगे, जितने भी खर्चे, जितने भी लॉस होंगे वो होते हैं डेबिट। जितनी भी इनकम, जितने भी गेन, जितने भी फायदे, जितने भी लाभ होते हैं उन्हें करते हैं हम लोग क्रेडिट। तो ये 6 बातें आपको याद रखना। हाँ तो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या चाहिए, इसके कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कब डेबिट किसको करना है, कब क्रेडिट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा, परचेज फर्नीचर बाय कैश। मैंने एक फर्नीचर खरीदा और पैसा दिया है। तो अच्छी बता, जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो मेरे पास फर्नीचर आएगा, क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। फर्नीचर आएगा ना, तो व्हाट आर कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर।
तो फर्नीचर को मैं क्या करूंगा, फर्नीचर अकाउंट, और ऐसे ले आके कर दूंगा मैं डेबिट। और जब मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैंने सामने वाली पार्टी को पैसा दिया है, कैश लेके फर्नीचर खरीदा है, तो मेरे पास फर्नीचर आया। What are goes out, मेरे पास से गया क्या बिजनेस में से, मेरे पास से पैसा चला गया, कैश चला गया। तो जो जाता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। और क्रेडिट के लिए लगाते हैं बाबू टू, क्रेडिट के लिए यूज करते हैं हम लोग टू। तो 2-3 पॉइंट छोड़ के लिखेंगे टू, और क्या चला गया मेरे पास से, कैश चला गया, खत्म। वाटर कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, वाटर गोज आउट, कैश गोड आउट, खत्म, इजी। ऐसे ही सेकेंड एंट्री करते हैं, जैसे परचेज फर्नीचर फ्रॉम रबी, मैंने फर्नीचर खरीदा है रवि से। और जब यहां नाम आ जाए इट मीन्स कि हम उसको उधारी पे खरीद रहे हैं, लायबिलिटी पे ले रहे हैं, क्योंकि यहां तो कैश लिखा ही नहीं है, यहां तो बैंक लिखा ही नहीं है, यहां तो चेक लिखा ही नहीं, यहां तो नाम दे दिया। और नाम देते हम लोग कहां पहुंचाएंगे, पर्सनल है भाई जी, ये पॉइंट पर्सनल है। और पहले तो हम कर चुके हैं फर्नीचर। अब कैसे एंट्री करनी है, परचेस किया अपने फर्नीचर, तो आपके पास कोई चीज आ रहा है, तो ये लग गया फॉर्मूला, व्हाट आर कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, तो आपने फर्नीचर को कर दिया डेबिट। देने वाला कौन है, गिवर कौन है, गिवर है मिस्टर रवि, कौन है, रवि, टू रवि। क्लियर हुआ। तो डेबिट का रिसीवर इसमें है नहीं, लेकिन क्रेडिट का गिवर तो है, गिवर देने वाला रवि है, दे दिया हमने, टू कर दिया। और क्या मेरे पास आया, फर्नीचर। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम इसका एक एग्जांपल और ले लें। मान लीजिए आपने सेल किया है, सेल गुड्स टू राहुल, राहुल को आप सामान सेल कर रहे हो, तो क्या एंट्री करोगे, देखो यहां पर आप सामान दे रहे हो, तो यानी कि राहुल जो है यहाँ कहीं ना कहीं रिसीवर बन रहा है कि नहीं, रिसीव कर रहा है सामान। तो जो व्यक्ति रिसीव करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो यानी कि राहुल हो गया डेबिट। और आपके पास से गया क्या, आपके पास से वाटर गोज आउट, कुछ जा रहा है, सामान जा रहा है उधारी पे, जो जा रहा है गुड्स जा रहा है। तो गुड्स तो हम लिखते नहीं, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू सेल्स, ये हमारे पास चला गया। क्लियर हो गया। नॉमिनल अकाउंट थोड़ा सा अलग टाइप का, उसको मैं दोबारा बताऊंगा आपको, पहले मैं एक बार छोटा सा क्लियर कर दूं कि नॉमिनल अकाउंट में होगा क्या। जैसे मान लीजिए आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव का मतलब के लिए गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है यानी कि फायदा हो रहा है, और फायदा हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू में तो चलाया डिस्काउंट रिसीव, और रिसीव करोगे तो डिस्काउंट होता है क्या, कुछ होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट कुछ होता है ना में डिस्काउंट, उसके साथ आपके पास आ क्या रहा है, आपके पास कैश आ रहा होगा, है ना। तो व्हाट आर कम्स इन, कैश कम्स इन, तो मैं कर दूंगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैंने कुछ छोटा से क्लियर किया है, बाकी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये गोल्डन रूल, रियल, पर्सनल, नॉमिनल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार, 4 बार, 10 बार जब भी आपको देख रहा हूँ, इसको देखना, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाया है, कोई प्रोफेशनल वर्ड्स नहीं यूज किया मैंने, कोई प्रोफेशनल स्टेप नहीं यूज किया, बिल्कुल बच्चों की तरह ही चीजें मैंने यूज किया, ताकि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, और आप इसको करिएगा और सीखिएगा, जो नहीं समझ आएगा बताइएगा। बाकी मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके इसको आपको मैं दिखाऊंगा। बाय बाय, क्लास 11।